औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करना और लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला जो अब तक जारी था, ये उसी की एक कड़ी है। और अक़वाल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसे हालात कि जब हमारे पास वक्त नहीं रहता है कि हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाएं, तो यकीनन वो नुस्खे जो आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले से हम तक पहुँचे हैं, वो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद हैं और हमारी तंदुरुस्ती के लिए भी। आप जानते हैं कि इंसान बहुत सी बीमारियां में मुब्तला रहता है। इसी सिलसिले से अक़वाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रोशनी में कुछ उनकी अहादीस आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहा हूं। बीमारी और उसके असबाब। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब मूसा के ज़माने तक तबीब को मुआलिज कहते थे। एक दिन जनाब मूसा ने अपनी मुनाजात में अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए बारे इलाह, इंसान को ये बीमारियां कौन लगाता है? जवाब मिला अल्लाह। जनाब मूसा ने अर्ज़ किया मालिक, इन बीमारियों का इलाज कौन करता है? जवाब मिला बंदों की बीमारियों का इलाज भी खुदा करता है, अल्लाह करता है। उस वक्त जनाब मूसा ने अर्ज़ की परवरदिगार, जब बीमारी भी तेरी तरफ से है, इलाज तू ही करता है, तो फिर मुआलिज का क्या काम है? जवाब मिला कि बीमारी और इसका इलाज दोनों चीज़ें मेरी ही तरफ से हैं। मुआलिज का काम सिर्फ इंसान के दिल में इत्मीनान पैदा करना है कि मरीज़ ख़तरे से बाहर है। गौर फरमा रहे, यानी ये जो मसलहत खुदा है, जो मुआलिज हम जिसे डॉक्टर कहते हैं, तबीब कहते हैं, जो हमें शिफा देते हैं, असल में वो हमारे सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ने उन्हें मुअय्यन कर रखा है। वरना यकीनन शिफा जो है वो खुदा की तरफ से है, ना कि किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा है कि वो आपको जो है शिफा अता कर दे और आपको जो है बीमारी से निजात दिला दे। ये हरगिज़ नहीं है। ये हमारे दिल और हमारे ख़याल का वहम होता है कि हम ये सोचते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर ने हमें शिफा दे दी। नहीं, वो शिफा नहीं दे सकता है, वो सिर्फ ज़रिया बना है। लेकिन असल शिफा क्या खुदा देता है, सेहत अल्लाह देता है। और फरमा रहे आप। और फिर इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए जवाब मिला कि बीमारी और इसका इलाज दोनों चीज़ें मेरी ही तरफ से। और फरमा रहे, इसी दिन से मुआलिज को तबीब कहा जाने लगा, यानी मुआलिज जो था वो अब तबीब कहा जाने लगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज करो, इसलिए कि खुदा ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की है कि जिसका कोई इलाज ना हो, इल्ला मौत के। यानी मौत एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं, वरना हर बीमारी का इलाज है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोटी बीमारी है और उसको जो है रवादारी में उसका इलाज नहीं करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही छोटी बीमारी बाद में इंसान के लिए ज़रर का बाइस बन जाती है, नुकसान का बाइस बन जाती है। तो हमें चाहिए कि हम हर बीमारी का इलाज करें, आया कि वो आगे बढ़े। इसी सिलसिले को फरमाते हैं एक जगह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बंदों को अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। यानी जो इंसान को बीमारियां लगती हैं तो वो ये ना सोचे कि नहीं ये छोटी बीमारी है, इसे छोड़ दिया जाए। नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका इलाज करें, और इससे पहले कि वो हमारी जान के लिए ख़तरा पैदा करे, उसके पहले हम उसे अपने आप से दूर कर लें, यानी शिफा पा जाएं। यानी ये खुदा की तरफ से भी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जान की हिफाजत एक रास्ता ये है कि खाने पीने में ज़्यादती न की जाए। यानी खाने पीने में अगर इंसान ज़्यादा ज़्यादती करता है तो आदमी तबई मौत से पहले ही मर जाता है। अब आप गौर फरमा रहे हैं आप, यानी वो मौत कि जैसे एक मौत होती है कि इंसान असल में मर जाता है, और एक मौत होती है कि इंसान जो है वो कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा वो खाने के सिलसिले से फरमाते हैं कि अगर ज़्यादा खाना खाया जाए तो सेहत
मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सेहत का असल राज जो है वो कम खाने में है, मगर कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमें खाना ही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, जबकि ये उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती दोनों के लिए नुकसानदेह है। इन दोनों बीमारी का ख़ास सबब, यानी जो बीमारियां होती हैं इंसान को, वो उसमें ज़्यादातर क्या है कि इंसान गोश्त और जो मुर्ग मुसल्लम होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल इंसान करता है। तो इससे क्या होता है कि इंसान की जिस्मानी मेहनत की कमी और सुस्ती की वजह से, इस अबाब की वजह खून में कोलेस्ट्रॉल शुगर की ज़्यादती होना ही होना है, इसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है, अलील हो जाता है और यकीनन फिर वो उसकी सेहत गिरने लगती है, वो मौत से करीब हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो दे कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है। ये नहीं कि खाना आ गया तो शिकम शेर है, पेट भरा हुआ है, फिर भी हम खाना खा लें, इससे क्या होगा, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। बीमारियों के सिलसिले से इमाम फरमाते हैं, अपने शागिर्द जाबिर बिन हयान के सवाल के जवाब में फरमाया कि बीमारियां 3 किस्म की होती हैं। इमाम फरमाते हैं कि पहली किस्म वो है कि जो मशीयत परवरदिगार से रूनुमा होती, इनमें बुढ़ापा भी शामिल है और कोई भी इस बीमारी से बच नहीं सकता। यानी पहली बीमारी जो इमाम ने फरमाई वो ये है कि जो खुदा की तरफ से इंसान को अता होती है, जिसमें ज़ईफ़ी एक ख़ास है। दूसरी किस्म वो जो इंसान की जहालत या हवस के नतीजे में रूनुमा होती है, जबकि खुदावंद ताला फरमाता है कि खाने पीने में इसराफ से काम न लो। और फरमा रहे हैं आप, अगर इंसान खाने पीने में इसराफ न करे और चंद लुक़मे कम खाए और चंद घूंट कम पिए तो बीमारी का शिकार न होगा। तीसरी किस्म वो है जो जिस्म के दुश्मनों से आरिज़ होती है, वन इंसानी जिस्म पर हमला करते हैं, लेकिन जिस्म अपने पूरे वसाइल के साथ इनसे मुकाबला करता है। जिस्मानी क़ुव्वत इन दुश्मनों से मुकाबला करने में नाकाम रहे तो इंसान बीमार पड़ जाता है, फिर भी बदन बीमारी का मुकाबला करता है। बदन के इस मुकाबले के नतीजे में बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और बीमार शिफायाब हो जाता है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसी कुदरत, कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे जरासीम पैदा किए हैं कि जो हमारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, और अगर वो उन्हें नुकसान पहुंचता है, उन्हें जो है ज़रा सी भी जो है दिक्कत आती है तो फिर यकीनन बीमारियां हम पे हमलावर हो जाती हैं। आप देखते हैं कि डॉक्टर भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर आपके जिस्म में ख़राब बैक्टीरिया हैं तो वो दवाएं जो हैं ख़राब बैक्टीरिया या ख़राब जरासीम पर ही असरअंदाज करें, ना कि हमारे वो बैक्टीरिया, वो जरासीम जो हमारी हिफाजत करते हैं उस पर असर करें। अगर उस पर असर दवाएं कर जाती हैं तो इंसान और बीमार हो जाता है। तो इमाम ने जो बताया है वो ये कि एक बीमारी जो खुदा की तरफ से आती है और एक इंसान की जहालत की बिना पर इंसान जो है बीमारी मुब्तला होता है, और एक वो जो इंसान के अंदर अल्लाह ने क़ुव्वत पैदा की है, अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी हो जाती है और वो उसका सबब इंसान ही होता है तो फिर इंसान बीमार हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कम खाना खाएं, कम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि हमारी सेहत बेहतर रहे। इसलिए कि इंसान शिकम शेर होने के बावजूद भी खाना खाता है और इस बात का ख्याल नहीं रखता है कि ज़्यादा खाने से वो ये सोचता है कि उसको सेहत मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो बीमार हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिनीन कराम, नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस खाकसार का ये छोटा सा पैगाम जो क़वाल मासूमीन के सिलसिले से आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत हासिल करें ताकि आप भी सवाब जारिया में शामिल हो जाएँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।